हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना, राइट। यानी इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चंस था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उन सारे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो मेक श्योर कि आप वो वाला वीडियो, वो वाला इससे पहले जो लेक्चर आता है उसको आप जाकर जरूर देखना, ताकि वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग सीधा आचार्य फॉर्मूला को यूज करके प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना। यानी एक्सरसाइज 1.3 में जो हमने सॉल्व किया था ना क्वेश्चन, जहां पे हमें क्या दिया हुआ था, सेंटेंस दिया हुआ था और उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था एंड देन उसको हमें सॉल्व करना था, राइट। तो उस समय हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे थे। अभी जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका यहां लिखा है 3.1 में कि साथी हैज ड्रॉन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। If the length of the third side is 2 cm less than the length of the hypotenuse, then by calculating, let us write the lengths of three sides of the right angled triangle drawn by साथी, राइट। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगा और आपको समझाऊँ, आप लोग जो है वो इन वीडियोस को अपने दोस्तों पे शेयर नहीं कर रहे हैं, राइट। यानी कि जो आपके स्कूल में फ्रेंड है, जिन्हें आप जानते हो कि वो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियोस आप शेयर नहीं कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, इसे देखो, आप पढ़ रहे हो, आपको बेनिफिट हो रहा है, बट और भी लोग हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है इन वीडियोस से, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इन वीडियोस को आप उन लोगों तक पहुंचाओगे, राइट। ऑटोमेटिक तो उनके पास पहुंचेगा नहीं। तो आप ये छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और जो भी दोस्त आपके हैं जो क्लास 10th में हैं, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है तो मेक श्योर आप उनको भी शेयर करें, राइट। शेयर करने में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा। तो यही बोलना था मुझे। स्टार्ट करते हैं। तो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए ना हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा। क्या लेना होगा? राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना वो ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया और कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, उन सारे चीज़ों को हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ऊपर में लिखा है कि साथी हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास 3 साइड है, राइट। सबसे बड़ा साइड आपका हाइपोटेन्यूस होगा और बाकी जो 2 साइड है वो हाइपोटेन्यूस से छोटा होगा, बट उन दोनों साइड में से या तो दोनों साइड बराबर होगा या एक छोटा या एक बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो शॉर्टेस्ट साइड है उससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा है, उसका ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा है कौन? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और एट द एंड हमें क्या बोल रहा है, एट द एंड हमें ये बोल रहा है कि लेट अस राइट द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी कि हमें इस ट्राइंगल का तीनों साइड का लेंथ हमें बताना है। बीच में एक और कंडीशन दे रखा है कि इफ, यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि यहाँ पे क्या है कि इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, देन बाय कैलकुलेटिंग। अब यहाँ पे देखो, एक जो हमारा यहाँ पे साइड है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर। और जो हमारा दूसरा साइड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हाइपोटेन्यूस के ऊपर। और हाइपोटेन्यूस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर। मतलब मिला जुला के कहीं ना कहीं अगर एक चीज हमें पता चल जाए एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, तो उससे हम लोग बाकी का 2 साइड पता लगा लेंगे। तो क्योंकि हमें एक चीज पता लगाना है और वो चीज क्या है? वो चीज है हमारा शॉर्टेस्ट साइड। और शॉर्टेस्ट साइड को पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? जस्ट हम लोगों का शॉर्टेस्ट साइड जो है ना उसको x मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट साइड है ना उसको हम लोग x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। अब जैसे ही आपने शॉर्टेस्ट साइड को 1 सेंटीमीटर मान लिया, वैसे अब देखो आगे क्या होगा। यहां लिखा है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, यानी शॉर्टेस्ट साइड का जो ट्वाइस होगा उससे 6 ज्यादा। तो शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस किसको बोलेंगे? 2x को बोलेंगे हम लोग शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस। एंड इससे 6 ज्यादा का मतलब क्या हो गया? +6, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। इसके बाद क्या बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी ये 2 साइड तो हमने पता कर लिया, वन ऑफ देम इज x एंड जो दूसरा है वो क्या है? 2x + 6। बट थर्ड साइड हमें पता नहीं है। थर्ड साइड के बारे में बोला ये गया है कि थर्ड साइड जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर कम है हाइपोटेन्यूज से। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? 2x + 6। अगर इससे 2 सेंटीमीटर कम कर दे तो क्या हो जाएगा? 2x + 4 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x + 4।
ठीक है। तो अब हमें क्या हो गया, अब हमें तीनों साइड मिल गया। किसका तीनों साइड मिल गया? हमें ट्राइंगल का तीनों साइड मिल गया। अब ये तीनों साइड हमें अभी वेरिएबल में मिला हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगा। अब ये कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे हम लोगों को ना कुछ इन तीनों में कुछ रिलेशन बिल्ड करना होगा। ये तीनों जो आपको दिख रहा है ना, इन तीनों में कुछ रिलेशन बिल्ड करके एक इक्वेशन फ्रेम करना होगा। तो यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि बिकॉज दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स के पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ा था, दैट थ्योरम इज एप्लीकेबल हेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? हमारा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से ये होगा कि जो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? 2x प्लस 6 है, राइट। उसका जो स्क्वायर होगा वो आपका बराबर होगा बाकी का जो दो साइड है ना उसके स्क्वायर के सम के। तो बाकी का दो साइड कौन कौन सा है? ये और ये, ठीक है। क्या किया हमने? जस्ट हमने यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम में फिट कर दिया, यानी ये जो तीनों साइड आपको दिख रहा है ना, ये तीनों साइड को पाइथागोरस थ्योरम में हमने फिट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर रहा हूँ। 6 का हो जाएगा आपका 36 एंड देन आपका 2ab यानी कि 2 2 4 6 4 6 4 24 यानी कि 24x यहाँ पे हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये वाला, ये भी आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। एंड ये आपका 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो हमारा क्या हो जाएगा? 16x हो जाएगा। एंड देन ये आपका एक्स स्क्वायर इसी तरीके से रह जाएगा। तो हमने क्या किया? जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ पे हमने इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर लिया, ठीक है। फर्दर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x है, राइट। तो 4x आपका लेफ्ट हैंड में भी है, 4x आपका राइट हैंड में भी है, दोनों 4x कट गया तो 4x यानी x का मामला खत्म हो गया। अब जिधर एक्स स्क्वायर है ना, सारे टर्म्स को उधर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे 24x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 24x हो जाएगा, ओके। वहाँ पे ऑलरेडी आपका प्लस 16x अवेलेबल है, तो हम लोग मतलब प्रेजेंट है, उसको वहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे 36 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 16 अवेलेबल है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक नया स्लाइड यहाँ पे लेते हैं और आगे का प्रोसेस हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16x, तो माइनस 24x और प्लस 16x माइनस 8x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर और माइनस 8x, तो 8x माइनस 8x हमने लिख दिया। एंड देन हमारे पास क्या है? माइनस 36 प्लस 16, तो प्लस 16 6 वहाँ से हट गया 3 यानी कि माइनस 20 बचेगा। तो माइनस 20 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? 0, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब ये जो आप स्पेसिफिक चीज़ देख रहे हो, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, तो हमें क्या करना होगा? सबका कोइफिशिएंट लिख देना है। तो a इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 1 है, b इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? माइनस 8 है, एंड c इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? माइनस 20 है। लिख दिया हमने सबको। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग यहाँ पे सीधाचार्य फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हमें क्या बताया गया है कि माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास? 2a, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया? माइनस बी और माइनस 8 का मतलब क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस 8 हो जाएगा आपका प्लस 8, प्लस माइनस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका माइनस 8 का स्क्वायर, एंड देन माइनस 4 इंटू ए सी। ए हमारे पास कितना है? 1 है, तो 1 लिख देते हैं, और सी कितना है हमारे पास? माइनस 20, तो माइनस 20 लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा? 2a यानी कि 2 इंटू 1। नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 8 प्लस माइनस रूट अंडर 8 8 जा 64 हो गया, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 80। डिवाइडेड बाई क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास 8 इसी तरीके से रह जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा? 64 प्लस 80 कितना होता है? तो 8 6 14 यानी कि 144 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल्स टू आपका प्लस 8 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ रहा है। अब फर्दर x इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा? तो आइदर और वाला केस यहाँ पे हो जाएगा कि आइदर x इज इक्वल्स टू हमारा 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि 12 8 हो गया 20 हो गया 10, और दूसरा कंडीशन जो हमारे पास होगा दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 12 बाई 2, जिससे हमारा रिजल्ट आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2।
तो अब हमारे पास x का दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया, x का वैल्यू -2 आ गया। x हमने क्या माना था, शॉर्टेस्ट साइड हमने x माना था, राइट। हमने शॉर्टेस्ट साइड को s माना था, शॉर्टेस्ट साइड को x माना था। तो अब यहाँ पे आप ये सोचो कि क्या कोई ट्राइंगल का साइड का लेंथ माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेग्लेक्टिंग -2 वी गेट x इज इक्वल्स टू 10। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको बोलना है देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब जैसे ही शॉर्टेस्ट साइड आपका 10 सेंटीमीटर हो गया तो वैसे ही आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हाइपोटेन्यूस कितना है। हाइपोटेन्यूस है हमारा 2x + 6। 2x + 6 का मतलब 2 × 10 यानी 20 + 6 यानी कि 26। तो ये हो गया हमारा 26 सेंटीमीटर। एंड जो हमारे पास थर्ड साइड है, जो हमारे पास थर्ड साइड है, उस थर्ड साइड के बारे में हमें क्या बताया गया, उस थर्ड साइड के बारे में हमें ये बताया गया कि थर्ड साइड हमारा जो है वो बेसिकली आपका 2x + 4 है, राइट। यानी कि हाइपोटेन्यूस से 2 कम है, तो हाइपोटेन्यूस से 2 कम यानी कि 24 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपने क्या निकाला, आपने शॉर्टेस्ट साइड भी निकाल लिया, आपने हाइपोटेन्यूस भी निकाल लिया, आपने थर्ड साइड भी निकाल लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आपका राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड था, जहां पे हमने एक अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया एक इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए, जो था पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 है कि इफ अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट डिजिट देन द प्रोडक्ट इज 189 एंड इफ द 10th डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट देन लेट अस कैलकुलेट द यूनिट डिजिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमसे पूछा है तो हम बोलेंगे लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। हमने यूनिट डिजिट को क्या बोल दिया कि हमारा एक्स होगा। अब अगर आप अच्छे से रिलेशन देखें तो 10 और 10th प्लेस और यूनिट प्लेस यानी कि 1st डिजिट और 10th डिजिट के बीच का एक रिलेशन दिया हुआ, और वो रिलेशन क्या है कि इफ द 10th डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट, यानी कि अगर यूनिट डिजिट x है तो 10th डिजिट आपका 2x होगा। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि नंबर एक्चुअल में क्या है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है कि नंबर एक्चुअल में होता क्या है, जो 10th प्लेस पे है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से, उसके बाद प्लस करो, और जो 1st प्लेस पे है ना उसको आप मल्टीप्लाई करो 1 से, तो आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर क्या मिल गया आपको, 20x + x, दैट मीन्स के जो नंबर है वो कितना है आपका 21x है। आपको क्या मिला, नंबर मिला। अब क्या बोल रहा है, इफ अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स यूनिट डिजिट। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट्स यूनिट डिजिट से, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट डिजिट, तो जब आप इसको यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 21x इंटू यूनिट डिजिट क्या है x, यानी कि 21x² मिलेगा। ये हो गया यूनिट डिजिट। तो बोल क्या रहा है कि अगर आप उसको उसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो प्रोडक्ट क्या है निकलेगा, 189 निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 21x² जो है वो आपका बराबर है 189 का। दैट्स ऑल, यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, x² इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 189 डिवाइडेड बाई 21, दैट मीन्स के x² इज इक्वल्स टू 9, राइट। एंड देन x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, जल्दी बताओ 3। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि फॉर 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो है वो हमारा हो जाएगा, यूनिट डिजिट विल बी +3, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 2 डिजिट नंबर है ना दैट इज पॉजिटिव नंबर। अगर हमें नेगेटिव नंबर बोलता तब यहाँ पे हम लोग -3 लेते, बट नेगेटिव नंबर नहीं है हमारा, पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो पॉजिटिव नंबर है तो फिर हमें 3 लेना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ सलमा इज 1 मीटर पर सेकेंड मोर देन द स्पीड ऑफ अनिक इन अ 180 मीटर रेस। सलमा रीचेस 2 seconds बिफोर देन अनिक। लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ अनिक इन मीटर पर सेकेंड। यानी दो बेसिकली आदमी है, 2 पर्सन है जो दोनों आपका 180 मीटर का यानी 180 मीटर का रेस कर रहा है, राइट। एक पर्सन जो है उसका स्पीड दूसरे पर्सन से 1 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है, ठीक है। तो जब एट द एंड दोनों रेस ट्रैक पे अपना रेस कंप्लीट कर रहा है ना तो दोनों का टाइम डिफरेंस 2 सेकंड है, यानी एक आदमी 2 सेकंड पहले कंप्लीट कर ले रहा है। क्यों, क्योंकि उसका स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है। तो अब इस चीज़ को क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग पूरा इक्वेशन में फ्रेम करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ अनिक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ अनिक जो है, स्पीड ऑफ अनिक पूछा गया क्वेश्चन में, मैं बोलूँगा स्पीड ऑफ अनिक इज इक्वल्स टू आपका x मीटर पर सेकेंड है, और इसको हमने कर लिया लेट,
ठीक है। जैसे ही आपने स्पीड ऑफ अनिक बता दिया वैसे ही आपका स्पीड ऑफ सलमा निकल जाएगा, एंड स्पीड ऑफ सलमा क्या होगा आपका x+1 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ कि सलमा का स्पीड जो है वो अनिक के स्पीड से 1 मीटर ज़्यादा है। तो आपने दोनों का स्पीड पता कर लिया, दोनों जो है वो डिस्टेंस दोनों का क्या है, तो दोनों का डिस्टेंस जो है ना वो एग्जैक्ट सेम है, दैट इज 180 मीटर। ठीक है। अब अगर आपके पास डिस्टेंस पता है, आपको स्पीड पता है, तो क्या आप बता पाओगे कि वो पर्सन कितने टाइम में वो ग्राउंड कवर कर लेगा? ऑब्वियसली बता दोगे, क्योंकि स्पीड भी जानते हो, डिस्टेंस भी जानते हो। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, टाइम टेकन बाई अनिक, यानी अनिक को कितना टाइम लग रहा होगा, तो अनिक को टाइम लग रहा होगा आपका डिस्टेंस बाई स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है x। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये बताओ टाइम टेकन बाई सलमा, तो आप क्या बोलोगे कि भैया टाइम टेकन बाई सलमा वुड बी 180, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई उसका जो स्पीड है दैट इज x+1। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये पता लगा लिया कि अनिक को कितना टाइम लग रहा है, तो 180 बाई x टाइम लग रहा है। आपने ये पता लगा कि सलमा को कितना टाइम लग रहा है, तो 180 बाई x+1 टाइम लग रहा है। ठीक है, दोनों को आपने पता लगा लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखो तो सलमा 2 सेकेंड पहले पहुंच जा रही अनिक से, अनिक से 2 सेकंड पहले सलमा पहुंच रही है। इसका मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस क्या है, तो मैं अगर बोलूं कि अनिक का जो टाइम डिफरेंस है, यहां पे मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप देखो तो अनिक जो है वो जितना टाइम ले रहा है और सलमा जो टाइम ले रही है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस आपका है 2 सेकंड। ठीक है, यहां तक समझ आया। ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, अनिक, तो इसीलिए हमने अनिक के टाइम से सलमा के टाइम को माइनस कर दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ से तो आपको आगे का प्रोसेस पता है, सिंपली इसका आप एलसीएम लो, नीचे में क्या आ जाएगा x² + x आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 180 x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 180x, एंड देन आपका आ जाएगा -180। करेक्ट? बिल्कुल नहीं 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 नहीं, 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाला चीज़, यानी कि जो आपको राइट यानी माइनस के बाद 180 डिवाइडेड बाई x+1 दिख रहा है, वो जाकर इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180x + 180 हो जाएगा, और ये आपका क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा -180x। ठीक है, ओके। इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू स्लाइड लेते हैं, यहाँ से न्यू स्लाइड लेता हूँ मैं, और आगे का चीज़ यहाँ पे करता हूँ। तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे 180x और -180x कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 180, और उधर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ 180, और इधर आपका क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² + x बच जाएगा, तो 2x² + 2x बच जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, 90 = 2x² + x बच जाएगा। एंड अगर मैं 90 को उधर भेज दूं और सारे के सारे टर्म को एक तरफ ले आऊं तो क्या बच जाएगा हमारा, -90 = 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे क्या होगा हमारा, आगे वही हम लोग a b c तीनों का वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि a, वाह ये पेन कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a = आपका 1 है, b = आपका 1 है, एंड c = आपका -90 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे, यूजिंग श्रीधा आचार्यास फॉर्मूला। ठीक है, तो श्रीधाचार्य फॉर्मूला में क्या बताता है कि x = जो होता है ना भाई, वो हमारा होता है -b + √b² - 4ac, ये होता है। अब इसको आप डिवाइड कर दो 2a से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फटाफट से पुट कर लेते हैं। b यहाँ पे क्या है, b हमारे पास 1 है, तो -1 + √b² - 4ac है, राइट। तो b² - 4ac का मतलब क्या हो गया, b² की जगह पे 1 का स्क्वायर हो गया, और -4ac का मतलब क्या हो गया हमारा, -4 और -90 हो गया, प्लस 9 × 36 यानी कि 360, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो गया, 2a हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस कॉलम को यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं और इधर आते हैं। यहाँ लिखेंगे x = -1 + √361 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया 2। ठीक है, अब ये जो 361 है ये किसका आपका रूट है वो पता कर लेता हूँ। तो 361 जो है वो 19 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, x = -1 + -19 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्या होगा, आइदर और वाला केस होगा, तो आइदर हमारे साथ ये हो सकता है कि x = -1 - 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, -20 नहीं, सॉरी, -1 - 19 डिवाइडेड बाई 2। इस केस में हमारे पास x = -10 आ जाएगा।
वहीं पे अगर मैं दूसरा केस लूँ और वाला केस, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 19, और इस केस में हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 आया, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 18, या सॉरी 9 टू 18, तो हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, तो हमने x पता कर लिया। x हमारा क्या था, x हमारा था स्पीड ऑफ अनिक। ठीक है ना, अनिक का स्पीड हमें पता करना था, जिसको हमने x माना था। x का वैल्यू हमने पता कर लिया, दैट मीन्स कि अनिक का स्पीड होगा 9 मीटर पर सेकेंड। भाई आप -10 क्यों नहीं ले रहे हो, तो भाई स्पीड का बात कर रहा है, स्पीड जो है वो नेगेटिव यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट करना होगा, राइट। वो जब दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी स्पीड से दौड़ रहा होगा। ठीक है, जब वो किसी स्पीड से दौड़ रहा है तो वो नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अनिक के स्पीड को क्या करना होगा, 9 मीटर पर सेकेंड मानना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, एकदम ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कि देयर इज अ स्क्वायर पार्क इन आवर लोकेलिटी, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 78 स्क्वायर मीटर, लेस देन द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर शेप्ड पार्क हुज लेंथ इज 5 मीटर। सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझिए कि दो अलग अलग यहाँ पे फिगर्स के बारे में बात हो रहा है, एक स्क्वायर के बारे में बात हो रहा है, एक रेक्टेंगल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा है कि द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर पार्क लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पार्क एंड द ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पार्क, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड पार्क। तो स्क्वायर शेप्ड का जो पार्क है उसका हमें लेंथ पूछा है। इसके लिए सबसे पहले अगर मैं अच्छे से आपको ये विजुअलाइज करवाना चाहूँ तो हमें दो चीज़ चाहिए होगा। क्या क्या चीज़, एक हमें चाहिए होगा स्क्वायर, तो मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे स्क्वायर, ये रहा हमारा छोटा सा स्क्वायर। ठीक है, डन। और स्क्वायर के अलावा एक और चीज़ चाहिए होगा मुझे, और वो चीज़ क्या होगा, वो चीज़ होगा मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा वो रेक्टेंगल, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, 1 सेकेंड हो गया। तो हमें रेक्टेंगल भी मिल गया और हमें स्क्वायर भी मिल गया, दोनों चीज़ मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया यहाँ पे कि there is a square park in our locality, the area of the rectangular park is 78 square meter less than the twice of the area of that square shaped park। square shaped park का जो एरिया है उसको अगर हम लोग दोगुना कर दें तो जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है वो उससे 78 स्क्वायर मीटर कम होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है ना, उसका लेंथ जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है। किसके लेंथ से, हमारा जो हमारे पास पार्क है उसके लेंथ से 5 मीटर ज़्यादा है। हमारे पास पार्क कौन सा है, हमारे पास पार्क है ये वाला स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हमारे पास पार्क है और ये आपका रेक्टेंगल है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। तो हमारे पास जो स्क्वायर है उससे 5 मीटर ज़्यादा किसका, रेक्टेंगल का लेंथ है। ठीक है ना, और बोला गया है कि 3 मीटर, क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पार्क एंड द ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पार्क। यानी ब्रेथ जो है वो 3 मीटर कम है, लेंथ जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि जो हमारे पास स्क्वायर है उसका लेंथ जो है ना वो x मीटर है। क्या बोलूँगा, उसका लेंथ x मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि लेट साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क बी x मीटर, यानी स्क्वायर पार्क का जो साइड है ना वो x मीटर होगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हमने इसको x मीटर लिख दिया तो हमें क्या बोला गया है कि लेंथ जो है रेक्टेंगुलर पार्क का वो स्क्वायर का जो आपका साइड है ना उससे 6 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x + 5 लिख दूंगा। ये हमारा लेंथ हो गया x + 5 मीटर। ठीक है, और जो हमारा ब्रेथ होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पे आपका होगा x - 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x - 3, x + 3 नहीं, x - 3, x - 3। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था। क्वेश्चन में सिंपली यही बोला गया, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब स्क्वायर पार्क का जो साइड है ना वो तो चारों तरफ एक ही होगा, तो उसका जो साइड है ना रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ उस साइड से 5 मीटर ज़्यादा है और ब्रेथ उस साइड से 3 मीटर कम है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे फ्रेम किया। अब आगे क्या बोला, आगे ये बोल रहा था कि जो हमारा स्क्वायर है उसका जो एरिया है उसका दोगुना अगर करते हैं तो आपका जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है ना वो उसके कंपैरिजन में 78 स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो आपका रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा x + 5 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x - 3। यहाँ तक समझ आया। वहीं पे मैं अगर स्क्वायर का एरिया निकालूं तो वो कितना आएगा, आपका x² आएगा। ऑब्वियसली x² आएगा, यानी कि x × x क्या होगा, x² आएगा।
अब मैं बोलूँ अगर कि ट्वाइस, इसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं जो क्वेश्चन में बोला है तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को आगे कैसे हम लोग फ्रेम करते हैं। एक न्यू स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको फ्रेम करके दिखाता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है कि जो आपने ट्वाइस ऑफ स्क्वायर का एरिया किया था वो जो है ना, वो जो है आपका जो रेक्टेंगुलर एरिया है उससे ज़्यादा है। उससे क्या है, ज़्यादा है। देखो x-3 इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, तो इससे आपका ज़्यादा है 78 स्क्वायर मीटर। 78 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो दो तरीके से इसको देख सकते हैं कि अगर हम लोगों का स्क्वायर का जो एरिया है उसका ट्वाइस कर दें, ठीक है, तो फिर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना कम हो जाएगा, 78 मीटर कम, 78 स्क्वायर मीटर कम हो जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे मैं जस्ट फ्रेम किया हूँ, दोनों के एरिया को माइनस किया हूँ, ठीक है ना। एक का मैंने स्क्वायर वाले एरिया को मैंने ट्वाइस कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में वही बोल रहा था, उसको मैंने माइनस कर दिया रेक्टेंगुलर वाले एरिया से और हमारा रिजल्ट आएगा 78। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 2x² माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, x² एक्स इंटू -3 क्या हो जाएगा, -3x, और बाहर में माइनस है तो हो जाएगा +3x, ठीक है। 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x जो कि +5x है, बट बाहर में हमारे पास माइनस है तो -5x लिखाएगा। 5 इंटू 3 हो जाएगा -15, बट बाहर में हमारे पास प्लस है तो +15 हो जाएगा, और उधर 78 है जो इधर आएगा तो -78 हो जाएगा, = 0, ठीक है। अब हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। 2x² -x² हमारा क्या आएगा, x² आएगा, +3x -5x क्या आ जाएगा हमारा, -2x आ जाएगा, +15 -78, +15 हमारा क्या आ जाएगा, 63। तो -63 आएगा, हम लोग यहाँ पे -63 लिख देते हैं, = 0। यहाँ तक ठीक है, ओके। क्या हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो भैया, हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। देन आगे क्या करना होगा, देन आगे हमें सबका कोएफिशिएंट लिखना है। तो a = 1 है, b = -2 है, एंड c = आपका -63 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यूजिंग श्रीधाचार्य फॉर्मूला, यूजिंग श्रीधाचार्यास फॉर्मूला, ठीक है। अब जब आप श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या पता चलेगा आपको कि x = हमारा -b ± √b² -4ac होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है, बिल्कुल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो x है ये इधर ही रह जाएगा, और ये -b की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस रहेगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, b² -4, इसी का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, और -4ac, a की जगह पे 1 है, c की जगह पे -63 है, तो ये हो जाएगा +63 × 4 कितना होता है भाई, तो 63 × 4 अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 63 × 4 यानी कि 252 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 252, डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई हो गया 2a यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2। देन x = हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस माइनस, अब 4 + 252 कितना हो गया, 256, यानी कि रूट अंडर 256 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 2 + -16 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। आगे क्या करेंगे, आगे आइदर और करेंगे, यानी कि आइदर x = आपका क्या होगा, x = आपका 2 -16 का मतलब हो गया -14/2, -14/2 का मतलब क्या हो गया, -7। और दूसरा केस जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, 2 + 16 यानी कि 16 और 2 कितना होता है, 18/2, यानी कि 18/2 के केस में हमारा आ जाएगा 9। तो आइदर -7 आएगा और 9 आएगा। अब देखना ये कि x एक्चुअल में था क्या, तो x हमारा स्क्वायर के साइड का लेंथ था। अब किसी भी चीज़ का लेंथ, यानी अगर ये पेन है तो ये पेन का लेंथ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी ऐसा होगा ना, 3, 4, 5। अब इस पेन का लेंथ तो -1 सेंटीमीटर या -2 सेंटीमीटर नहीं होगा, यानी नेगेटिव में तो इसका लेंथ नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी x = 9, यानी कि जो आपका स्क्वायर शेप्ड का जो पार्क है उसका जो साइड का लेंथ है दैट विल बी 9 क्या है हमारा, 9 मीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3.4 का सोल्यूशन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।